क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल की कक्षा 9 के विद्यार्थियों के 34 विद्यार्थियों का भारों का माध्य 42 किलोग्राम दिया है। माध्य मतलब समांतर माध्य। यदि अध्यापक का भार उसमें जोड़ दिया जाए, इनके माध्य में अध्यापक भार क्या कर दे, जोड़ दे, तो माध्य बढ़ जाता है। 42 किलोग्राम से 400 ग्राम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कहता है अध्यापक का भार क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, चूंकि 34 विद्यार्थियों का के भारों का माध्य कितना दिया हुआ है, 42 किलोग्राम। तो माध्य बराबर 42 किलोग्राम, तो सूत्र बराबर 42 किलोग्राम। माध्य का सूत्र क्या होता है, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो भारों का योग मतलब कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या कितनी है, 34 बराबर कितना उधर 42। तो जितने 34 विद्यार्थी हैं उनके भारों का योग कितना आएगा, 34 गुणे 42, ये जाकर तिरक गुणा कर देगा। ठीक, तो भारों का योग, जब 34 विद्यार्थी थे, भारों का योग कितना, 34 गुणे 42 कर लीजिए। तो 4 दूना 8, 2 तिया 6, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 13, 8, 1428 केजी आया। यानी 34 विद्यार्थियों का भारों का योग कितना आया, 1428 केजी आया, 1428। अब कह रहा है क्या कि इसमें एक अध्यापक का भार जोड़ दिया गया। तो मान लेंगे अध्यापक का भार कितना है, माना क्या, अध्यापक का भार क्या मान लेंगे, x। तो प्रश्नानुसार जब अध्यापक का भार जोड़ते हैं, यानी 1428 में अध्यापक भार क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो भार बढ़ गया 400 ग्राम। तो पहले 42 था, 400 ग्राम बढ़ गया, तो कितना लिखोगे, 42.4 केजी। 4 केजी वो समझ रहे हो ना, दशमलव के बाद 4 केजी का अर्थ क्या है कि वो 400 ग्राम क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, आप तो अगर डबल जीरो बढ़ाओगे नहीं। तो जब भारों के योग में जब अध्यापक का भार जोड़ दिए हैं, तो वो 400 ग्राम उसका भार क्या हो गया, बढ़ गया। तो यह हो गया कुल पदों का योग। अब माध्य हमारे पास है, कुल पदों की संख्या कितनी हमारे पास है, 34। किसी को दिक्कत इसमें, तो आगे कैसे हल करेंगे। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, अध्यापक का भार क्या कर दिए हैं, x जोड़ दिए हैं। तो अध्यापक का भार जोड़ेंगे तो माध्य कितना प्राप्त होगा हमको, 42.4। 4 समझ रहे हैं ना, 400 ग्राम बढ़ा है। तो ये हो गया योग बटा कुल पदों की संख्या कितनी होगी, 35। क्योंकि 34 विद्यार्थी थे, एक अध्यापक का भार जोड़ दे तो कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या में कितना आएगा, 35। 34 धन 1 बराबर 35। अब इसका यहाँ से समीकरण हल करेंगे तो 35 गुणा 42 में करेंगे, 13 गुणा करेंगे तो 1484 आ जाना है, और ऊपर वाला पद 10 का 10 रहेगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 56 किलोग्राम। यानी अध्यापक का भार कितना है, 56 किलोग्राम का। कोई दिक्कत इसमें है। चलो देखो जी, इसको कैसे हल करेंगे। 31 परिणामों का माध्य कितना दिया है, 60। प्रथम 16 परिणामों का माध्य 58, अंतिम 16 परिणामों का माध्य 62 दिया हुआ है। तो 16वां परिणाम क्या करना, आपको ज्ञात करना। फिर माध्य संबंधी सवाल हमारे पास है। यह 3 शर्त है, एक प्रथम शर्त है, द्वितीय शर्त है, और यहाँ से एक तृतीय शर्त है। तो प्रथम शर्त में क्या बोला है कि 31 परिणामों का माध्य कितना है, 60। तो उसका माध्य मतलब कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, यानी 31 परिणामों का योग बटा 31 परिणामों की संख्या बराबर 60। 31 परिणामों का योग निकालेंगे, हमारे पास है नहीं, लेकिन संख्या तो 31 है, बराबर माध्य कितना है, 60। इसका इसमें 13 गुणा करा देंगे तो 31 परिणामों का योग कितना आएगा, 31 गुणे 60 बराबर 1860। ये प्रथम शर्त हुआ। सेकंड और थर्ड इसी तरह लगाइए। अगला शर्त क्या है कि प्रथम 16 परिणामों का माध्य 58 है। तो प्रथम 16 परिणामों का माध्य बराबर 58। तो फिर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो प्रथम 16 परिणामों का योग बटा प्रथम 16 परिणामों की संख्या बराबर कितना, 58। तो फिर प्रथम 16 परिणामों का योग निकालिएगा, संख्या का मान हमारे पास 16 है, 16 गुणे 58 3 गुणा करेगा तो फिर हमारा क्या आएगा, 928 आएगा। फिर तीसरा शर्त लगाइए कि 16 परिणामों का माध्य कितना दिया है, 62। फिर 16 परिणामों का योग बटा 16 परिणामों की संख्या बराबर 62। समझ में आ रहा है सबको, कैसे निकालना है माध्य के रूप से। तो अंतिम परिणाम में परिणामों का योग बराबर 16 गुणे 62 बराबर 992।
अब कह रहा है अंतिम में कि 16वां परिणाम ज्ञात करो। 16वां परिणाम क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, कितने परिणाम है? 31 परिणाम है। उसमें 16वां परिणाम क्या होगा? 16वां परिणाम निकालने के क्या करेंगे? 31 परिणामों का जो योग मिला है हमको, उसमें प्रथम 16 परिणामों का योग और अंतिम 16 परिणामों का योग करके क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 16वां परिणाम ज्ञात हो जाएगा। तो मतलब 31 परिणामों का योग कितना है? 1860 माइनस प्रथम 16 परिणामों का योग 928, अंतिम 16 परिणामों का योग 992। तो 1860 माइनस, चलिए जोड़िए, 8 8 2 10 और 9 2 11 1 12, 9 18 1 19। ठीक है, 9 18 कितना आया? 19 आया। कोई दिक्कत इसमें? तो देख लीजिएगा, 16वां परिणाम निकाल रहा है तो पहला परिणाम क्या निकल रहा है? कम निकल रहा है। इसे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अगर पहली संख्या का योग यदि कम आवे और अंतिम संख्या का योग ज्यादा आ रहा है तो बड़े में छोटा को घटाना है। यानी आपको 16वां परिणाम निकालना है तो प्रथम 16 परिणामों का योग प्लस अंतिम 16 परिणामों का योग और 31 परिणामों का योग बाद में क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि वो संख्या छोटी है। तो प्रथम 16 परिणामों का योग कितना है? 928 यहाँ निकाला गया है। अंतिम 16 परिणामों का योग कितना है? 992 वो निकाला गया है। और 31 परिणामों का योग जो हमारे पास 1860 है वो क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाने में कैसे करेंगे? 8 2 10, 9 2 11 1 12 और 9 9 18 1 कितना? 19 माइनस 1860। जब घटाएंगे कितना बचेगा? आपका 60 बचेगा। यानी 16वां परिणाम क्या था? 60 था। ऐसे आप करेंगे। तो देखिए जी, 10 विद्यार्थियों की औसत लंबाई कितनी है? 153 है। 10 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत लंबाई हम समझ रहे हो ना, उसका माध्य दिया है कितना? 153। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 10 विद्यार्थियों का औसत लंबाई कितना दिया है? 153। किसी को दिक्कत है? अब देखो इधर देखो, ध्यान दो बोर्ड पर देखो। तो देखो जी, तो 10 विद्यार्थियों का औसत लंबाई 153 है। तो औसत लंबाई मतलब माध्य ही होता है। तो माध्य का सूत्र क्या होगा? 10 विद्यार्थियों की लंबाइयों का योग बटा 10 विद्यार्थियों की संख्या बराबर 153। अब 10 विद्यार्थियों की लंबाई का योग निकालेंगे तो फिर जाके ये तिरक गुणा करेगा। 10 गुणे 153 बराबर 1530। कह रहा है क्या कि अब गलत हो गया, बाद में पता चला कि एक जगह 151 सेंटीमीटर की जगह 141 सेंटीमीटर पढ़ा गया है। यानी 10 विद्यार्थियों की जो लंबाइयां बताई जा रही थी उसमें गलती हो गया पढ़ने में कि एक विद्यार्थी का जो लंबाई था वो 151 था, लेकिन उसके जगह क्या पढ़ दिया गया? 141 पढ़ दिया गया। तो कहता है सही औसत क्या करिए आप? ज्ञात कीजिए। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसका मतलब 1530 आया वो गलत औसत था। तो सही औसत निकालने के लिए सूत्र याद करना। सही औसत निकालने का सूत्र याद करना। गलत औसत माइनस गलत मान प्लस सही मान। ऐसे ये सूत्र है सही औसत निकालने का, समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ से गलत औसत कितना है? 1530 है, माइनस गलत मान कौन सा था? तो एक जगह 151 सेंटीमीटर की जगह 141 लिखा गया है। तो गलत मान कौन है? 141। और सही मान कौन था? 151। समझ रहे हो? अब बस समीकरण हल जैसे करते हो उसे हल करो। 1530 में 151 जोड़ दो तो 1 मिल गया, 5 3 8 मिल गया, 5 1 6 मिल गया, बगल में 1 और 141 क्या करना है? घटाना है। घटा दो। तो 1 में से 1 घटा दो 0, 8 में से 4 घटा दो 4 और 16 में से 1 घटा दो 1500। ठीक है, अब सुनो इधर, ये औसत निकला ना। अब कुल पदों की संख्या कितनी हमारे पास है? 10। कुल पदों की संख्या हमारे पास 10 बाई 10 बटा 10। तो ये से कट जाए तो कितना बचेगा? 154। ये निकला हमारा औसत। औसत का अर्थ क्या? कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। से लगाइए और आंसर लगाइए।